तीन रीजंस हो सकते हैं इसको मारने के। तीन गोलियां, एक गोली में अगर मतलब डॉग था, एक ही गोली में रहने दिया। सब लोगों को बचा लिया होगा इसने और अपने ऊपर गोलियां खा ली हैं। 3 गोलियां लगी हैं, वो कम चांस है क्योंकि सब बोल रहे हैं बहुत फ्रेंडली था कि और एक कुत्ता निसी है, कोई भगवान ही ना, इन्हें बड्ढना ना इन्हें भौंकना। आप लोग देख रहे हैं बाहुआ एक्सप्रेस और मैं हूं राहुल खत्री। एक बार दोबारा से अगर मैं बात करूं तो इंसानियत तार तार हुई है। जी हाँ, क्या एक जानवर की जान की कोई कीमत नहीं? मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि इस समय मैं राजीव नगर में हूं और ये पूरा एरिया आप देख सकते हैं, साइड पर पूरी फॉरेस्ट लैंड है। और यहाँ पर अगर कल रात की बात करें तो एक हादसा पेश आया। एक जानवर को गोलियों से छलनी कर दिया गया। एक बार मैं बताऊंगा, वो सामने तस्वीरें आप देख सकते हैं। क्या है पूरा मामला, इस पे हम बात भी करेंगे। हमारे साथ रुम्पी मैम जी हैं। मैम, आपकी बात करें, आपने बहुत सारे बेजुबान जानवरों को काफ़ी देर से उनकी सेवा कर रहे हैं, काफ़ी देर से उनको समझते हैं, उनकी फीलिंग्स को समझते हैं। ये जो इंसिडेंट हुआ है, एक तो इंसानियत तार तार होती है। क्या लगता है किन वजहों के कारण? क्योंकि ये जो जानवर है, ये जो डॉग है, ये घर की सुरक्षा के लिए, इसको पहले ही आभास हो जाता है कि कौन सी नेगेटिविटी आगे पीछे है, तो ये अपने पे ले लेता है। क्या होगा पूरा मामला? अभी तक कितनी छानबीन जो है शुरुआती दौर पे हो पाई है? ये पुलिस वाले तो साथ में आ गए थे, मेरे डॉक्टर साहब को लेने गए थे, पोस्टमार्टम कराना पड़ेगा। लेकिन मेरे को समझ में आ रहा है यहाँ पर 3 रीजंस हो सकते हैं इसको मारने के। 3 गोलियां, एक गोली में अगर मतलब डॉग था, एक ही गोली में रहने दिया होता कि चलो गलती से लग गई, कोई किसी वाइल्ड बोर को या किसी को मार दिया। देखो जंगल एरिया, शिकार कर रहा होगा इलीगली, लोग भी बहुत सारे नीचे झुग्गी झोंपड़ियाँ भी हैं इनकी। तो और दूसरा हो सकता है कोई मिलिटेंट मूवमेंट हो। रात को यहाँ पर ट्रांसफार्मर उड़ा हुआ था, लाइट भी नहीं थी, तो ये भौंक रहा होगा। तो ये तो दे आर तो विसल ब्लोअर्स ना, ये बेचारे तो अपना एरिया को गार्ड करते हैं। तो सब लोगों को बचा लिया होगा इसने और अपने ऊपर गोलियां खा ली हैं। 3 गोलियां लगी हैं। और तीसरा रीज़न, आसपास किसी को इससे वो हो, ये वो कम चांस है क्योंकि सब बोल रहे हैं बहुत फ्रेंडली था कि कोई भी आए जाए तो साइड हो जाता था, खुद रास्ता दे देता शायद था। अभी शुरुआत होगी होगी इन्वेस्टिगेशन की। एक एंगल लग सकता है इस तरीके से भी कि चोरी की वारदात को अंजाम देने की कोशिश की चोरी गई भी हो। हो सकती है, टेररिस्ट मूवमेंट भी हो सकता है, यहाँ कोई छुपा होगा, रात को निकल के जा रहा होगा, ये भौंक रहा होगा तो उसलिए इसको मार दिया। तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये है कि पब्लिक सेफ्टी एंगल तो है ना। इतने वेपन्स लोगों के पास हैं, जहाँ देखो लोग गोलियां चला रहे हैं कुछ डॉग्स के ऊपर। कोई अपने डॉग पे ओनर गोली चला रहा है, कोई इधर बेचारे बेजुबानों पे और सांबा में, कठुआ में हर महीने एक इंसिडेंट लोग रिपोर्ट करते हैं, कोई एयरगन से इनको मार रहा है। इतनी एट्रॉसिटीज़ हो गई हैं। और गोली चलाने वाला जिसके पास वेपन होता है और इतनी फ्रीली यूज़ करता है, तो उसमें ह्यूमन कैजुअलिटीज़ को कौन रोक सकता है? जब गोली चलती है तो गोली देखती है कि सामने अगर कोई और इंसान आ जाए। और इधर देखो सामने ही घर है जहाँ ये पड़ा है। वही तो बात है कि देखिए बिल्कुल घर के बैक साइड पर ये गिरा हुआ है। देर रात का इंसिडेंट जिस तरीके से हुआ होगा, तो किसी ने आगे पीछे आवाज़ भी नहीं सुनी होगी कुछ? थोड़ा बहुत किसी ने सुना, लेकिन अंधेरे की वजह से डर के बाहर नहीं निकले। तो हो सकता है इसने कोई ऐसा इंसिडेंट जो लोगों पे आना था इसने अपने पे ले लिया, इसको गोली मार के ख़त्म करके भाग गए होंगे। तो मतलब सब में एक थरो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि इतने वेपन्स जो लोगों के पास इलीगल हैं तो वो कस्टडी में होने चाहिए पुलिस के। और जो लोग इधर इतने सारे घरों रेंट पे लेते हैं, हर एक की वेरिफिकेशन होनी चाहिए। बिना वेरिफिकेशन के स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए, किसी को घर नहीं मिलना चाहिए। जानवरों को लेकर प्यार जो है सोशल मीडिया पे बखूबा मिलता है। बहुत से लोग सोशल मीडिया पे वो प्यार दिखाते हैं। आपको लगता है उसका 10% प्यार अगर ज़मीनी स्तर पर बताया जाए तो इन बेजुबानों के साथ ऐसा ना हो?
सबसे पहली शुरुआत तो यही होनी चाहिए कि जब आप उस तरह चाहे उनको कुछ भी नहीं करते हो, लेकिन जब उनके साथ कुछ गलत हो उस टाइम तो सब सामने आओ ना। उस टाइम चाहे कोई डिपार्टमेंट है, चाहे पुलिस है, चाहे लोकल लोग हैं, हर एक को एकजुट होकर उसका साथ देना चाहिए, क्योंकि उसका ना तो कोई रिश्तेदार है, ना उसके लिए कोई पॉलिटिशियन आने वाला है, उनका वो वोट बैंक भी नहीं है, तो उसकी किसी को नहीं पड़ी है सिवाय ऊपर वाले को और नीचे कुछ लोगों को जो जिनको दर्द होता है। लेकिन मेरे को खुशी हुई कि इतने सारे लोग आसपास के हैं और जो इकट्ठे हुए और उन कॉल पे कॉल कर रहे थे कि यहाँ पे ऐसा हुआ है, नहीं तो वो चाहते तो फेंक फूंक देते, चलो कुत्ता ही तो मरा है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, तो उस बात की तसल्ली है कि थोड़े लोगों में तो अभी इंसानियत बाकी है। अभी किन किन को बताया गया है, आई मीन टू से कि एनिमल हस्बेंड्री वालों को, या फिर इन्वेस्टिगेशन किस तरीके से सब है? हैं डॉक्टर खालिद इस एरिया के, ये पोस्टमार्टम के लिए इनको पुलिस अभी लेकर आई है। और बाकी मैं चौकी ऑफिसर विकास जसरोटिया जिसे मिल के आई हूँ, उनको राइटिंग में मैंने कंप्लेन दी थी आने से पहले, और दीपक जी को मैंने, पठानिया जी को मैंने फ़ोन पे बात की थी, लेकिन उनमें से तो कोई नहीं आया, बस ये आए हैं कांस्टेबल और एएसआई। सर आपसे बात करेंगे कि क्या इन्वेस्टिगेशन रहती है स्टार्टिंग दौर पर, अगर इस तरीके से मामला जो है सामने आए? देखिए अभी तो हम इसका पोस्टमार्टम करेंगे, उसके बाद ही देखेंगे क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। गोली लगी है, गोली से मारा है, ये कितनी नज़दीकी से मारी है, कितनी दूरी से मारी है, बाकी तो इसमें तो जो यहाँ के लोकल हैं वही बता सकते हैं कि क्या रीज़न हो सकता है। ये बिल्कुल लोकल्स का रोल जो है वो बहुत प्ले होता है। ये परिवार के जो सदस्य हैं, एक परिवार के सदस्य की तरह एक कोई एक घर पर जानवर रखा हो, वो एक परिवार का हिस्सा बन जाता है, लेकिन इंसानियत तार तार होती है। एक ऐसा जानवर जो आपकी सुरक्षा के लिए अपनी जान तक जोखिम में डाल देता है। इनसे बात करते हैं, कुछ पता लग गया किन्ने बजे दी गल है, कियां होया कुछ? बच्चे मैं ते बैठे रही मेरे कोल, ये तो कोई कुत्ता नहीं सी है, ये कोई भगवान आ। ये कथा ये सुनता ही, मीट आंडा ये नहीं सी खंदा है, मेरे सिर उठी पाठ पूजा कर दी, और मेरे कोल नहीं सुनता ही। 8:30 बजे कन्नै मेरे कोल बैठे रही। मैं बड़े मुड़े दी आख्या, मेरे 2 बेटे ने, मैं बड़े मुड़े दी आख्या, मैं क्या बेटा इन्हें को टट्टी पेशाब जाना ही आ, ये ना इसी पता लगी गेदा कि गेट कि'यां खोलना है कि'यां नहीं खोलना है। ते बैठे दा कहता मम्मी मैं ठहरियै लेना है, बैठा रहा भी चू चू करता रहा, इन्हें पता नहीं लगन दिता कोला निकली गया, कोई 8:45 बजे कन्नै निकली गया। और एक कुत्ता नहीं सी है, कोई भगवान ही, ना इन्हें बड्ढना ना इन्हें भौंकना, चोरी करिए ले जाओ, मगर नहीं सी बोलता है। बच्चे हूँ मैं बच्चे तो ऊपर रखे रही मैं एक परिवार जो है, ये जैसे इन्होंने कहा कि ये एक जानवर नहीं है, और जब भी कभी ऐसा होता है परिवार के साथ, अभी भी आप देख सकते हैं ये यहाँ पर तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, परिवार के लोग मौजूद हैं, मोहल्ले के लोग यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन एक अटूट रिश्ता, अजीब रिश्ता जो है वो बन जाता है, और एक परिवार का सदस्य जो है वो बन जाता है। और फिलहाल आप देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा, एनिमल हस्बेंड्री की टीम द्वारा जो है अभी फ़िलहाल पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जा रहा है, और उसके बाद जो है कानूनी प्रक्रिया होगी। ये देखा जाएगा पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद कि कितने बजे के लगभग और कितनी दूरी से, जिस तरीके से इन्होंने बात भी की, कितनी दूरी से जो है इसको शूट किया गया हो। तो ये तमाम चीज़ें जो है तफ्तीश करने का मामला है जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा, और साथ ही साथ एनिमल हस्बेंड्री विभाग द्वारा। पोस्टमार्टम के बाद जो है सारी तस्वीर जो है वो क्लियर होगी, लेकिन जिस ये जज्बात, ये इमोशंस, ये जाहिर सी बात है, एक प्यार, एक रिश्ता, एक अटूट रिश्ता उस बेज़ुबान जानवर से बन जाता है जो परिवार के लिए सब कुछ है, परिवार के लिए। और अगर डॉग्स की बात करें तो ये हमेशा अपनी जान जोखिम में डालकर अपने परिवार की, अपने मोहल्ले की जो है वो जान बचाते हैं।
हम बात करते हैं कुछ और लोगों से। सर, जानना चाहेंगे, एक अगर जानवर की बात करें, खासकर कुत्ते की बात करें, पूरे परिवार की रक्षा करता है, पूरे मोहल्ले की रक्षा करता है, कुछ भी 19-20 हो अपनी जान पे ले लेगा, लेकिन परिवार या मोहल्ले को कुछ होने नहीं देगा। क्या लगता है जिस किसी इंसान ने भी ये किया है उसमें इंसानियत क्या ख़त्म हो चुकी थी? क्योंकि इस तरह की घटना को अंजाम देना वो हवान से कम नहीं होगा। मैं पहला नंबर 5 में वार्ड नंबर गगन कुमार 7 वार्ड नंबर 7 राजीव नगर से। तो ये सर मेरी बात सुनिए, कोई भी इंसान ना जो जिसके दिल में इंसानियत है वो ऐसा काम नहीं करेगा, ठीक है। मैंने भी महीना हुआ है कुत्ता रखा हुआ है मैंने घर में, तो वो ऐसे लगता है कि बच्चे से भी ज़्यादा वो प्यारा लगता है, ठीक है। परिवार का हिस्सा बन जाता है। देखो ये आंटी है कैसे रो रहे हैं, जैसे इनका अपना बेटा चला गया होगा, ऐसे इनको दर्द है, ठीक है। तो बाकी है कि इंसान जो इंसानियत होगी वो ऐसा काम नहीं करता। देखो इधर तो 3 इशू बन सकते हैं। देखो मैं पंचू बार इधर 2002 में भी गोली चली थी, ठीक है। 40-45 पहले भी वो हुई थी, वो डेथें हुई थी 40-45 बार। इसी रास्ते से मिल्टन से ऊपर गए थे, उस वक्त हम छोटे थे तो फिर भी संभाल था, तो इसी रास्ते से गए थे। देखो कि अभी नगरोटे में महीना पहले कांड हुआ, ठीक है। ये सीरियसली नहीं ले रहे हैं, ठीक है। देखो कि अभी ये बच्चा मर जाता है किसी का, जहाँ आदमी को गोली लगी, 3 गोलियां, कोई छोटी मोटी बात नहीं। एक फायर निकलता ना तो पूरी फोर्स घूम के आ जाती, पूरा SSP तक, IG तक, DIG तक, उसमें मिला के। ये फॉरेस्ट एरिया जंगल के साथ नगरोटे के साथ मिलता हुआ, क्या पता कोई मिलिटेंट कोई 5 से या 4 मरे, क्या पता एक इधर निकल के आ गया, ठीक है। रात को लाइट बंद थी, देखो पूरी वो जो भी है, चोर है जहाँ मिलिटेंट है जहाँ कोई भी है, ठीक है, शिकार वाला है, पर ये पूरी सोची सजी साजिश है। क्योंकि रात को ट्रांसफार्मर उड़ा था, हमारा लाइट बंद थी, कि पूरी सोची साजिश है। ये तो चलो अचानक से किसी से जहाँ वो शराब पी के किसी ने वो शिकार करना है, पर आदमी कोई लैटरिन करने बैठा, सभी के पास तो बाथरूम नहीं है इधर। क्योंकि मैं खुद पंच हूँ, मुझे पता कितने घर में बाथरूम है, किसी को हमने दिलाया है, किसी के है नहीं। अब भी हमारे 2-3 साल हो गए तो हमारे घर में फ्लैश बनी थी, नहीं तो हम भी पहाड़ी पे ही तो टॉयलेट करने आते थे, ठीक है। दिन को भी आते, रात को भी आते, क्या पता क्या बंदा ही मर जाता, फिर क्या करते, ठीक है। क्या मांग है आपकी यहाँ तमाम स्थानीय लोगों की तरफ से, यार मेरी पुलिस द्वारा, कि किस तरह की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए? और देखो मैं पंचवीं बार का, देखो जी अब सारा जी जितना भी इलाका सारा मेरे परिवार है, मेरे माँ बाप है, मेरी बहन है, छोटे बड़े सब मेरा एक हिस्सा, मेरा छोटा सा परिवार नहीं। अब एक 7 महल का कमरा वो परिवार, ये पूरी मेरा परिवार है, ठीक है। इनको कुछ होगा पहले मेरे पे होगा, ठीक है ना। तो अब यही मांग करते हैं, देखो इसको सीरियसली, वो छोटा लाइटली मत लो इसको, कि सीरियसली ले, इस इन्वेस्टिगेशन चाहिए। कि अभी देखो कि अभी जब इलेक्शन थी, सारे वेपन जो मेरे आईडी में है कि 4-5 वेपन हमारे महल्ले में, वो सारे चौकी में पुलिस स्टेशन में जमा करवाए थे। अब इलीगल किसके पास है, वो किसने रखा है लाइसेंस के बिना, जो जिसने जमा नहीं कराया वो पुलिस को देखना चाहिए ना, किसने नहीं कराया, ठीक है। क्या तो चोर है, किसी की रंजिश है, ये तो हो गया ना, महल्ले से निकलना बाहर खत्म हो गया। तो ये कहीं ना कहीं मोहल्ले में खौफ जैसी स्थिति पैदा हो जाती है। देखिए, और बहुत से एंगल्स हैं जिस तरीके से, खैर जम्मू कश्मीर पुलिस उसको अच्छे तरीके से छानबीन करेगी और देखेगी कि किस तहत जो है इस घटना को अंजाम दिया गया है। क्योंकि फॉरेस्ट एरिया की बात की जाए और साथ ही साथ लोकल लोग भी यहाँ रहते हैं, और जिस तरीके से हमने बात भी की, उनका कहना है कि इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए, कि अगर किसी ने यहाँ पर इलीगल हथियार भी रखे हैं उसकी भी छानबीन होनी चाहिए, और ख़ास तौर पर किन वजहों से इस बेज़ुबान पर गोलियाँ चलाई गई, क्यों मारा गया, क्या कुछ लोग चोरी की वारदात के इरादे से यहाँ पर आए थे, या कोई और एक्टिविटी यहाँ पर करने के इरादे से आए थे, क्या वजह आन पड़ी जिससे एक जानवर पर इस तरीके से गोलियाँ बरसाई गई। इंसानियत जो है वो तार हुई है। बहुत शर्मनाक बात है एक बेज़ुबान जानवर पर गोलियां चलाना, वो जानवर जो आपकी सुरक्षा करता है। जुड़े वॉइसेस के साथ, श्याम जी के साथ राहुल खत्री, बाहु एसएस के लिए।